आर्थिक लिहाज से और दोनों देशों के बीच कारोबार के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि भारत दुनिया के जितनी भी देशों से कारोबार करता है उसमें से सबसे ज़्यादा 128 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का कारोबार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से होता है। और इस कारोबार की खासियत ये है कि अमेरिका को हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और अमेरिका से इम्पोर्ट हमारा कम होता है। अगर सिर्फ प्रोडक्ट मर्केंटाइल एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो होता है 78.31 बिलियन डॉलर का और इंपोर्ट होता है सिर्फ 50.24 बिलियन डॉलर का। अगर निवेश की बात करें तो भारत अमेरिकी कंपनियों का भारत में कुल निवेश 60 बिलियन डॉलर है और भारतीय कंपनियां 40 बिलियन डॉलर का निवेश करती हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा तेजी से जो साझेदारी बढ़ रही है वो है डिफेंस सेक्टर को लेकर के। 2008 तक भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस में कोई कारोबार नहीं होता था, जीरो था ये कारोबार की रकम। अब ये कारोबार जो है बढ़ करके 20 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा पहुंच चुका है और अब 25 बिलियन डॉलर की तरफ पहुंच रहा है। इस लिहाज से इस दौरे में डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कई सारे अहम करार हो सकते हैं। 2 करार तो होने की संभावना लगभग तय मानी जा रही है। उसमें से एक है आपको वो है कि जो फाइटर इंजन होता है उस इंजन जेट इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का करार हो सकता है। 11 अहम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सकता है। इसमें जीई के साथ यहाँ पे करार होने की संभावना है। दूसरा जो महत्वपूर्ण करार होगा वो 31 अमेरिकी ड्रोन को भारत में खरीदने का करार हो सकता है। ये ड्रोन कहने को तो ड्रोन है लेकिन लड़ाकू विमान से कम नहीं है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरा जो सेक्टर है जहाँ पर करार होने की संभावना है वो है आपको टेक्नोलॉजी, खास तौर से सेमीकंडक्टर को लेकर के। और इसमें टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी से करीब 22,000 करोड़ रुपए निवेश भारत में करने का ऐलान यहाँ पर हो सकता है, जिसको मंजूरी जहाँ तक सूत्र बता रहे हैं मिल भी चुकी है। तो ये एक मिल सकता है। इसके अलावा कई सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट, इन सब क्षेत्रों में भी करार होने की संभावना जताई जा रही है। यही वजह कि पूरा जो आप देखेंगे जो दौरा है 5 दिन का, उसमें कई सारे बड़े बड़े सीईओज के साथ मुलाकात करने वाले हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, दूसरी ये बात बताइए कि कॉर्पोरेट जगह की किन बड़ी बड़ी हस्तियों से पीएम मोदी मिल सकते हैं? जैसे पहले दिन जो मुलाकात होगी 20 तारीख के जो शेड्यूल हमारे पास है उसमें सबसे पहले दिन वो मुलाकात करेंगे थॉट लीडर से। उसमें कई सारे थिंक टैंक हैं, हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, बाकी सेक्टर के एक्सपर्ट हैं और उन्हीं सेक्टर में से एक्सपर्ट में से एक आ रहे हैं एलॉन मस्क, जो कि ट्विटर को लेकर पिछले दिनों विवादों में रहते और टेस्ला यहाँ पर निवेश करना चाहती है। तो ये जो एलॉन मस्क के साथ मुलाकात है ये काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दूसरी जो मुलाकात होनी है वह आपको खासतौर से 22 जून की मुलाकात है। 22 जून को 3 लोगों के साथ मुलाकात है, अलग अलग मुलाकात होगी। वो मुलाकात है आपको माइक्रोन के सीईओ संजय मल्होत्रा के साथ, जी जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ से मुलाकात करने वाले हैं, अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ के साथ मुलाकात करने वाले हैं और हर मुलाकात 20-20 मिनट की मुलाकात है हर तीनों सीईओ के अलग अलग से। इसके बाद अगली मुलाकात का सिलसिला शुरू होने वाला आपको 23 जून को। यहाँ पे जो मुलाकात होगी उसमें बोइंग के सीईओ के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद आपको अमेजॉन के सीईओ के साथ बैठक करेंगे और फिर गूगल के सुंदर पिचाई के साथ बैठक होने वाली है। ये तीनों बैठक भी अलग अलग होगी और 20-20 मिनट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। और इस बैठक के बीच में ही उससे पहले और उसके बाद भी कई सारे ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे, कुछ एमओयू पर दस्तखत किए जाएंगे। इस लिहाज से ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है।